आज हम आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो यह है हमारी आर डी शर्मा और ये है इसकी एक्सरसाइज। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 ये क्या है कि लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन टू द प्रोपोजिशन निगेशन ऑफ पी और क्यू इज़, ऑप्शन दे रखे हैं 4 A B C D। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लेंगे। P क्या है, T ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ले लेते हैं हम, और यहाँ पे ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अब हमें क्या करना है कि इसका P और Q, इसको P कब Q भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रू कब ट्रू क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसका निगेशन लेंगे तो इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन P और Q, यानी ट्रू का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स का निगेशन ट्रू आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमें देखना है कि इसके ऑप्शंस में किसके इक्विवेलेंट हैं। हमारे ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, निगेशन P कैप यानी एंड निगेशन Q। तो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं निगेशन P लेता हूँ तो निगेशन P क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और निगेशन Q क्या आएगा, निगेशन Q फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इन दोनों का कैप यानी एंड इन दोनों का ले लेंगे तो ये क्या आएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इसके इक्विवेलेंट है, जो कि देखिए फॉल्स 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 ट्रू, तो यहाँ पे भी फॉल्स 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 ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी के एग्जाम जो है इसके टेबल बना के इस तरह से चेक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन इसके इनकरेक्ट आएंगे। पर हम अगले टेबल पे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि लेट P एंड Q, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, टू प्रोपोजिशन देन द इनवर्स ऑफ द इम्प्लीकेशन P इम्प्लाई Q इज, इसका इनवर्स क्या आएगा। ठीक है। तो पहले हम इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे P एंड Q तो ले रखा है पहले से, हम सीधे क्या करते हैं, P इम्प्लाई Q वाली टेबल बना लेते हैं। P इम्प्लाई Q क्या, अगर ट्रू पे इम्प्लाई कर रहा है तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर ट्रू फॉल्स पे इम्प्लाई कर रहा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर फॉल्स ट्रू पे इम्प्लाई कर रहा है तो ये हमारा ट्रू आ जाएगा। इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर फॉल्स पे इम्प्लाई कर रहा है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने P इम्प्लीकेशन Q निकाल लिया। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले तो हम ऑप्शन से ही इसको जो है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका कि Q इम्प्लाई P। तो देखते हैं Q इम्प्लाई P, तो यहाँ पर ये Q इम्प्लाई P, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू इम्प्लाई ट्रू करेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू करेगा तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो गया यहीं से, तो इसको हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर B की बात करते हैं। तो ऑप्शन B क्या कहता है कि निगेशन ऑफ P इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निगेशन, अब देखिए यहाँ पे निगेशन P और निगेशन Q हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं निगेशन P इम्प्लाई निगेशन Q, ये हमें निकाल लेते हैं सीधे। तो फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स क्या आएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू क्या आएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा यहाँ पे फॉल्स है पर ये हमारा ट्रू है, तो ये भी इसका इन्वर्स P इम्प्लाई Q का इन्वर्स ये नहीं हो सकता।
तो ऑप्शन बी भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब हम ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी क्या है हमारा, क्यू इम्प्लाई पी। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चूँकि सेम हो गया तो हमने ये कर चुके हैं तो इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाई निगेशन ऑफ पी। तो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाई निगेशन ऑफ पी देख लेते हैं। निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाई निगेशन ऑफ पी। यहाँ पे निगेशन क्यू और निगेशन पी दे रखा है, तो यहाँ पर फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू इम्प्लाई फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स इम्प्लाई ट्रू ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू इम्प्लाई ट्रू ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा इसके इक्विवेलेंट है, यानी पी इम्प्लाई क्यू अगर है, ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाई निगेशन ऑफ पी। तो ये हमने ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लेट पी एंड क्यू बी ट्रू प्रोपोजिशन देन द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाई क्यू इज। अब यहाँ पर देखिए हम कंट्रा पॉजिटिव की जो है डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो अगर हम गूगल पे कंट्रा पॉजिटिव की जो है डेफिनेशन सर्च करते हैं तो वो किस तरह से आती है, डेफिनेशन ऑफ कंट्रा पॉजिटिव प्रोपोजिशन और थ्योरम फॉर्म्ड बाय कंट्राडिक्टिंग बोथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और बोथ द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ अ गिवन प्रोपोजिशन और थ्योरम एंड इंटरचेंजिंग देम। इफ नॉट बी देन नॉट ए इज द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ ए देन बी। ठीक है, कंट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन से क्या मिला हमें कि P इम्प्लाई Q, यानी अगर P इम्प्लाई Q है तो इसका मतलब क्या है, P इम्प्लाई Q, दिस इम्प्लाइज दैट नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। यहाँ पे हम नॉट को किस तरह से डिनोट करते हैं, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाई निगेशन ऑफ P। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी ले लेते हैं एरो, या तो हम ये ले लेते हैं या फिर ये, तो ज़्यादातर हम इसको प्रिफेर करते हैं, ये वाला। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा, P इम्प्लाई Q, दिस इम्प्लाइज दैट निगेशन ऑफ Q इम्प्लाई निगेशन ऑफ P। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ़ P एंड Q आर टू सिंपल प्रोपोजिशन देन P इम्प्लाई Q इज फॉल्स व्हेन। ऑप्शन 4 दे रखे हैं A B C D। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है जो फॉल्स आ रही है, बाकी सब ट्रू हैं। और ये फॉल्स कब है, ये दूसरे नंबर पर है। अब देखिए यहाँ पे P और Q, ये P इम्प्लाई Q है ना, तो यहाँ पे P अगर ट्रू है और Q अगर फॉल्स है तब ये हमारा P इम्प्लाई Q फॉल्स आ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए P Q है क्या, ट्रू है, Q क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं चौथे क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन कहता है कि P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू, जबकि यहाँ पे हमने जो ट्रूथ टेबल में देखा तो वहाँ पे P हमारा क्या है, P तो हमारा ट्रू है पर Q क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी क्या है, P इज फॉल्स, जबकि P हमारा ट्रू है, तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन जो है डी की बात करते हैं, बोथ P एंड Q आर फॉल्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा क्या कहता है कि इफ़ P एंड Q आर टू सिंपल प्रोपोजिशन देन P इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो हमारा दोनों तरफ एरो बना है इसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़ कहते हैं, निगेशन Q इज ट्रू व्हेन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इफ़ एंड ओनली इफ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होता है कि अगर P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, ये क्या इम्प्लाई करता है, P इम्प्लाई Q एंड, ये एंड का सिंबल है, Q इम्प्लाई P। ठीक है, तब हम कहते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है, P इफ़ एंड ओनली इफ़ निगेशन ऑफ Q, ये जो कंडीशन है इसमें ट्रू कब होगा। इसी तरह से हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं A B C D, P and Q both are true, both are false, P is false, Q is true, none of these।
तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि निगेशन, चूँकि हमारा P भी दे रखा है, निगेशन Q भी हमने निकाल चुके हैं। P इम्प्लाई Q पर हमें चूँकि निकालना क्या है, P इम्प्लाई निगेशन Q और निगेशन Q इम्प्लाई P। तो देखते हैं P इम्प्लाई निगेशन Q। तो यहाँ पे देखिए P हमारा क्या है, ट्रू है, और निगेशन Q क्या है, फॉल्स है। तो ट्रू इम्प्लाई फॉल्स क्या आता है हमारा, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ट्रू इम्प्लाई निगेशन Q, ट्रू इम्प्लाई ट्रू क्या आता है हमारा, ट्रू आता है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। इस तरह से हम फॉल्स इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q, फॉल्स, तो फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स क्या आता है हमारा, ट्रू। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और आखिरी वाला बचा है हमारा क्या, फॉल्स इम्प्लाई निगेशन Q है ना, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे पहला फॉल्स है, बाकी सारे क्या हैं, ट्रू हैं। अब हमें क्या निकालना है, निगेशन Q इम्प्लाई P, फिर इसका हम एंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो निगेशन Q इम्प्लाई P निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला ट्रू आ जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, ट्रू इम्प्लाई ट्रू। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और चौथा आखिरी क्या है हमारा, ट्रू इम्प्लाई फॉल्स। तो ट्रू इम्प्लाई फॉल्स हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारा फॉल्स आ गया। अब इसका हम जो है एंड निकालेंगे, निगेशन Q एंड निगेशन Q इम्प्लाई P। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, P इफ़ एंड ओनली इफ। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, मतलब ये हमेशा इस तरह से हमने डिफाइन किया है, ये इक्वल नहीं होता है, निगेशन Q। ठीक है, चूँकि P और Q हमारे यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट्स हैं, ना कि कोई नंबर है जो हम इक्वलिटी लगाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम इस तरह का सिंबल लगाते हैं। तो ये हमारा किस तरह से आएगा, हम इन दोनों का एंड ले लेंगे। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है हमारा, फॉल्स होता है। ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू एंड ट्रू यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स ये भी हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि P एंड Q टू सिंपल प्रोपोजिशंस हैं। ठीक है, तो P इफ़ एंड ओनली इफ निगेशन Q इज ट्रू व्हेन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है P एंड Q बोथ आर ट्रू, और बोथ आर फॉल्स, P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ट्रू कौन कौन सी जगह पे है। तो यहाँ पे ट्रू यानी बीच की जो दो पोजीशन है ना, सेकंड और थर्ड, उस पर ट्रू ट्रू आ रहा है, बाकी दोनों पे फॉल्स आ रहा है। तो ये ट्रू ट्रू सेकंड पोजीशन पे हम देख लेते हैं P और Q। यहाँ पे P और Q देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है, और P फॉल्स है, और ये Q ट्रू है। यानी उनमें से एक ट्रू होगा और दूसरा उसके अल्टरनेट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन हम इसमें देख सकते हैं कि बोथ वाले हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक उसमें से हमारा पॉजिटिव मतलब ट्रू होना चाहिए, एक हमारा फॉल्स होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसमें बोथ ट्रू की बात की है। और ऑप्शन बी ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसमें बोथ फॉल्स के लिए जो है ये हमारा ट्रू आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कहता है कि P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं P अगर फॉल्स है और Q ट्रू हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये ट्रू मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।